अपने सामने एक क्वेश्चन है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अल्फा आता है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बीटा आता है। अपने को ये रिमाइंडर्स अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करने हैं और अपने को फाइनली फिर ये इसका वैल्यू बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताने का। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो इसको हम पहला 3 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या मिलता है, अल्फा का वैल्यू क्या मिलता है। यहाँ पे अपने को क्या दिया है, 22 रेस टू 2022 प्लस 2022 रेस टू 22। ठीक है। सबसे पहला बेस में देखो, ब्रैकेट पावर में क्या है वो जाने दो। पहला बेस में देखो 22, ब्रैकेट में क्या लिखा है 22। तो सबसे पहले अपन ये 22 को ना 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। 3 का टेबल पढ़ने का, 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 7 सा कंसिडर करेंगे। 21 आएगा, 21 माइनस करेंगे और 1 बचेगा। ठीक है। और अपने को फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं अपन इस तरीके से, 3 into 7 + 1। राइट। तो ये जो ब्रैकेट में 22 लिखा है, इसको हम लोग इस ये ब्रैकेट की से रिप्लेस कर सकते हैं। राइट। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आएगा 3 into 7 + 1 रेस टू 2022। ऑब्वियसली ये जो पार्ट है, ये पार्ट 3 से डिविजिबल है। राइट। तो ये 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। 1 रेस टू 2022। एंड हमको पता है 1 रेस टू एनीथिंग क्या होता है, 1। तो कहने का मतलब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। चलो अब इस पे फोकस करते हैं। 2022 लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2022 को डिवाइड करने जा रहे हैं 3 से। 3 का टेबल पढ़ने का, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 6 कंसिडर करना पड़ेगा। 3 6 18 होता है। 18 माइनस करेंगे 2 बचेगा, आगे का नंबर 2 कॉपी करेंगे। 3 का टेबल पढ़ने का, 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 7 आएगा। 21 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, फिर आगे का 2 फिर से वही कॉपी करेंगे, ये प्रोसेस रिपीट करने का। 3 का टेबल पढ़ने का, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 4 कंसिडर करेंगे। 3 4 कितना होता है, 12। 12 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, मतलब 2022 को अपन लिख सकते हैं 3 into 674। ठीक है। तो ये जो पार्ट है 2022, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 674 रेस टू 22 एज इट इज। ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये जो है, ये ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 3 से डिविजिबल है ही है। 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा फिर ये। ठीक है। इसका इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। एंड 0 रेस टू एनीथिंग 0 होता है। राइट। सो कहने का मतलब ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का रिमाइंडर कितना मिला, 0। तो फाइनल रिमाइंडर क्या मिलेगा अपने को, दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल रिमाइंडर अपने को मिलेगा 1। ठीक है। कहने का मतलब अगर हम इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा का वैल्यू 1 है। अल्फा का वैल्यू मिल चुका है अपने को। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको इसको हम लोग 7 से डिवाइड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पर 22 रेस टू 2022 है एंड प्लस 2022 रेस टू 22 है। ठीक है। अब इसको अपन 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है। तो 22 को 7 से डिवाइड करना है। 7 का टेबल पढ़ने का, 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 3 21 आएगा, माइनस करेंगे तो अपने को 1 बचेगा। कहने का मतलब 22 को अपन लिख सकते हैं 7 into 3 + 1, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर 22 की बजाय अपन लिखेंगे 7 into 3 + 1 रेस टू 2022 एज इट इज। ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो 7 into 3 है, ये पार्ट 7 से डिविजिबल है। राइट। हम डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं। राइट। ये ऑब्वियसली 7 7 से डिविजिबल है, तो जो भी 7 से डिविजिबल होगा उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है। आप दो बातें याद रखिए कभी भी, जो भी 7 से डिविजिबल रहेगा उसका रिमाइंडर 0। और दूसरी बात कि अगर हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 to 6 के बीच में ही रहेगा ऑलवेज। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा। 1 रेस टू 2022 एंड 1 रेस टू एनीथिंग क्या होता है, 1।
ठीक है। अभी 2022 को हम लोग 7 से डिवाइड करने वाले हैं। 2022 डिवाइड बाय 7 करते हैं। 7 का टेबल पढ़ने का, 2022 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 टू जा 14 आएगा, 14 माइनस करेंगे 6 बचेगा, आगे का 2 कॉपी करेंगे, आगे यही प्रोसेस रिपीट करने का। 7 का टेबल पढ़ने का, 62 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 8 जा 56 आएगा, 56 माइनस करेंगे, क्या बचेगा अपने को 6। फिर से 2 कॉपी करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 8 जा 56 आएगा, फिर से माइनस करेंगे, और क्या बचेगा फाइनली अपने को यहाँ पे 6 बचेगा। मतलब ये जो 2022 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 288 प्लस 6 करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 288 प्लस 6 पावर में 22 एज इट इज। एंड ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या तो जीरो हो जाएगा, जो भी 7 से डिविजिबल होगा वो जीरो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट 6 बचेगा, 6 रेस टू 22। अभी ये जो 6 है, ये 6 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 7 माइनस 1 रेस टू 22। एंड ऑब्वियसली ये जो 7 है ये 7 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा फाइनली -1 मिलेगा। और -1 रेस टू 22 पावर इवन है, देखो -1 का पावर अगर इवन रहेगा तो 1 आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 आता है, और फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, तो प्लस करना पड़ेगा ना अपने को इन दोनों को। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा अपने को यहाँ पे। ठीक है, सो फिर से एक बार देखते हैं इसको, इस पूरे को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 2 मिलता है, राइट। तो मतलब बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, बीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अल्फा का वैल्यू 1 मिला है, बीटा का वैल्यू 2 मिला है। नाउ आपने क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। अल्फा का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बीटा का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 मिलेगा अपने को फाइनल आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझा रहेगा।